हेलो एवरीवन, कैरियर राइड के इस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? तो रामबाण की आज अपनी नेक्स्ट क्लास है। अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं इस छोटी सी सोच के साथ। अगर मेहनत के टाइम पे आराम करोगे तो आराम करने के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए अपने टाइम को वेस्ट ना करें। जितना हो सकता है भी अपना टाइम अपनी स्टडी को दें। ठीक है, तो अपने जो क्लास शुरू करते हैं हम। जय मां सरस्वती। अपना क्वेश्चन है सिंधी को, ये हमारा अपना हो लिया था भी, सिंधी को किस संविधान संशोधन के तहत है जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो कौन सा था अपना? ए आंसर था 21वां संविधान संशोधन 1967। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं। इनके जो राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु थे दादाजी कोंडदेव, इनके राजनीतिक गुरु थे। छत्रपति शिवाजी है जो इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु पूछे तो कौन थे? समर्थ रामदास। समर्थ रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु कौन थे इनके? दादाजी कोंडदेव। जो मराठा साम्राज्य है उसकी नींव किसने रखी थी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने इनकी नींव रखी थी। और जो इस साम्राज्य का पतन है वो किस युद्ध के दौरान हुआ था? जो पानीपत का तीसरा युद्ध था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। इस युद्ध के बाद है जो इस साम्राज्य का पतन हो गया था। ये युद्ध किस किस के बीच में था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ था। मराठों की तरफ से कौन लड़ा था इस युद्ध में? सदाशिव राव भाऊ मराठों की तरफ से लड़े थे। और इसमें इनकी जो हार हो गई थी, किसकी जीत हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की। तो पानीपत के अपने 3 युद्ध हुए थे, 1526, 1556। कमेंट में करेंगे भाई जो पहला युद्ध है पानीपत का वो किसके बीच में हुआ था और कौन इसमें जीता था। और ऐसे ही 1556 का युद्ध किस किस में हुआ था और कौन इसमें विजयी रहा था। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या है? दादाजी कोंडदेव छत्रपति के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, उस्ताद अली खान कुछ सक्रिय रुद्र वीणा वादकों में से एक है। ठीक है, उस्ताद अली खान क्या है? एक वीणा वादक है। तो इनका ध्रुपद की 4 विधाओं में से किस विद्या से है जो इनका संबंध है? तो उस्ताद अली खान का संबंध किससे है? खंडरबानी शैली। ठीक है, उस्ताद अली खान जो एक वीणा वादक है, इनकी कौन सी शैली है? खंडरबानी शैली है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आपको क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें भाई, और कमेंट और शेयर जरूर करें क्लास को। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा है जो लाया गया था? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द हैं जो प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो ये किस संशोधन के तहत जोड़े गए थे? आंसर है भाई 42वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1976 को। ठीक है, इस जो 42वां संविधान संशोधन है इसे संविधान का क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लघु संविधान किसे कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन को क्या संज्ञा दी गई है? लघु संविधान की। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। इसी के अकॉर्डिंग है भाई जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 को। तो जोड़ने की बात करी गई अभी पहले 76 में। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है एचएसएससी का 44वां संविधान संशोधन से संबंधित, जो कब हुआ था? 1978 में। इसमें से संविधान में है जो क्या हटाया गया था? जो अपना संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के तहत हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? नगर पालिका। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सिविल सर्वेंट डे। सिविल सर्वेंट डे कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल 1947 को जो अपने आईएएस
आईपीएस है, इनके पहले बैच को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संबोधित किया था। उसी के लिए है, जो उसके सम्मान के लिए है, जो 21 अप्रैल को नेशनल सिविल डे सर्वेंट डे मनाया जाता है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो आईएएस आईपीएस है, इनको क्या संज्ञा दी है? भारत का स्टील फ्रेम। ठीक है, भारत का स्टील फ्रेम ये संज्ञा किसे दी गई है? जो अपने हैं अधिकारी हैं, सिविल अधिकारी हैं, जैसे आईएएस आईपीएस है, इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या संज्ञा दी है? भारत का स्टील फ्रेम। ठीक है, तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सिविल सर्वेंट डे। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है भाई? विश्व विरासत दिवस। ठीक है, 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व विरासत स्थल। ये किस लिए मनाया जाता है? जो यूनेस्को की सूची है, जो अपने पूरे वर्ल्ड में है विश्व धरोहर स्थल है, उनके लिए है जो 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल मनाया जाता है। जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में अपने भारत के कुल कितने स्थल हैं? तो वो है 44। ठीक है, सबसे ज्यादा स्थल किसके हैं? वो है ईरान के। विश्व धरोहर की सूची में ईरान के है जो कितने हैं? 60+ हैं जो इसके स्थल हैं, और भारत में कितने हैं? 44 विश्व विरासत स्थल हैं। जो पहली बार भारत में 1983 में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल, आगरा का किला, इनको जो है विश्व विरासत की स्थल में है जो शामिल किया गया। कब? पहली बार 1983 में। ठीक है, समझ में आया? तो लोक सेवा आयोग का मनाया जाता है ये 21 अप्रैल को। 20 अप्रैल को क्या मनाया जाता है भाई? 20 अप्रैल को हम शकल। ठीक है, हम शकल दिवस मनाया जाता है 20 अप्रैल को। 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ऐसे पूछे भी, पहली बार कब मनाया गया था? तो 1970 को मनाया गया था 22 अप्रैल को। कौन सा दिवस? विश्व पृथ्वी दिवस। तो अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? जो नेशनल सिविल सर्वेंट डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। इसमें जो है विलियम जोन्स है, इन्होंने 1784 में भाई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने करी थी? विलियम जोन्स ने। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? चार्ल्स ग्रांट। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? आर्थिक नियोजन मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग। जैसे पहले बताया था कि भाई योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना शुरू करी थी, तो आर्थिक नियोजन मतलब पहली पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? 1 अप्रैल 1951। ठीक है, ये 51 से कब तक थी? 1956। ठीक है, पंचवर्षीय योजना मतलब आर्थिक नियोजन कब से प्रारंभ हुआ था? 1 अप्रैल 1951 से, और ये पहली कब तक थी? 1956 तक थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में जो योजना है पंचवर्षीय योजना का जनक कौन है? पंचवर्षीय योजना का जनक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का जनक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर निर्माता पूछे, पंचवर्षीय योजना का निर्माता कौन है? तो वो है पीसी महालनोबिस। ठीक है, निर्माता कौन है? पीसी महालनोबिस पंचवर्षीय योजनाओं का जो है निर्माता है। और जो पंचवर्षीय योजना का विचार है, जो रूपरेखा है आर्थिक नियोजन को, उसके बारे में जो है पहली बार रूपरेखा वो किसने तैयार करी थी? 1934 में करी थी एम विश्वेश्वरैया ने। ठीक है, पहली बार 1934 में जो है इस आर्थिक नियोजन के संबंधित जो रूपरेखा दी थी वो एम विश्वेश्वरैया ने दी थी 1934 में। इन्हीं के जो जन्मदिन 15 सितंबर को है, जो 15 सितंबर, इन्हीं के जन्मदिन पर हम क्या मनाते हैं? इंजीनियर डे मनाते हैं, एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर। तो अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है?
1 अप्रैल 1951। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट कोल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है लिग्नाइट का? आंसर है इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्षेत्र है नेवेली। ठीक है, तमिलनाडु में जो नेवेली क्षेत्र है वो लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है पूरे भारत में। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा कोयला कहाँ है, सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादक, तो अपना क्वेश्चन आंसर आएगा भाई छत्तीसगढ़। वो कौन सा है? छत्तीसगढ़। सबसे बड़ा कोयला उत्पादक में कौन है? पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़। अगर भंडारण की बात करें, भंडारण में कौन है भाई? झारखंड का झरिया क्षेत्र। ठीक है, भंडारण में पहला स्थान सबसे बड़ा जो है वो कौन है? झरिया, झारखंड का एक क्षेत्र है झरिया। ठीक है, और जो लिग्नाइट भारत में है, जो कोयला के 4 टाइप है। कोयला कितने हैं? 4 टाइप है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, एक लिग्नाइट और एक है पीट कोयला। पीट कोयला भारत में सबसे कम है भाई ये एंथ्रेसाइट, जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर में है। एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा मिलता है? तो ये मिलता है सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला मिलता है अपने भारत में। और जो लिग्नाइट कोयला है इसका एक नाम और है, लिग्नाइट कोयला को बोलते हैं भूरा कोयला। ठीक है, भूरा कोयला। तो भूरा कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? अपना आंसर आएगा तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आप ये कमेंट करेंगे भाई कौन सा राज्य है सोना उत्पादक में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना था? महमूद गजनबी ने भारत पर जो आक्रमण किए थे तो उसके परिणाम स्वरूप कौन सा शहर है जो फारसी और संस्कृति का केंद्र बना था? तो अपना राइट आंसर होगा लाहौर। ठीक है, तो लाहौर है जो संस्कृति और फारसी का केंद्र बना था। महमूद गजनबी ने भारत पर भाई 1000 से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण करे थे। और इसका जो आक्रमण का उद्देश्य था वो क्या था? जो है भारत से धन लूटना ही इसका उद्देश्य था। इसका जो एक सबसे प्रसिद्ध जो है वो आक्रमण था वो 1025 में था, जो कहा क्या था? सोमनाथ मंदिर पर क्या रहा था? तो वो कौन सा था? 1025। महमूद गजनबी जो है ये किसके पुत्र हैं? सुबुकुतगीन के ये पुत्र हैं। उन्होंने गजनी साम्राज्य की स्थापना करी थी। महमूद गजनबी के जो दरबार में 2 रहते थे भी, जो अलबरूनी इसके राज दरबारी कवि थे। उनके एक पुस्तक पूछी जाती है हर पेपर में, किताब उल हिंद। तो ये किसकी रचना है? किताब उल हिंद, या बोल दे तहकीके हिंद। किसकी है ये? अलबरूनी जो किसका राज दरबार में कवि था? तो वो था भाई महमूद गजनबी का। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, और इसमें ये दौलताबाद है महाराष्ट्र में, इसका पुराना नाम है देवगिरी। ठीक है, देवगिरी। अगर दिल्ली है जो भाई राजधानी कब घोषित करी गई थी? 1911 में। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली को है जो राजधानी घोषित किया गया था। संवैधानिक रूप से दिल्ली को, इसका आंसर तो ये लाहौर हो गया। तो संवैधानिक दर्जा दिल्ली को कब मिला था? 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को है जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था राजधानी क्षेत्र का। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आगा खा कप, इसका राइट आंसर है हॉकी। ठीक है, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। अगर क्वेश्चन में आए आगा खा गोल्ड कप, आगा खा गोल्ड कप, ये किससे है? फुटबॉल। ठीक है, आगा का फुटबॉल कप आएगा तो आंसर होगा फुटबॉल। अगर आगा का कप आए तो आंसर होगा भाई हॉकी। हॉकी के और कौन कौन से हैं कप? है इसका है रंगा स्वामी है,
एक इसका बेटन कप है, एक ध्यानचंद ट्रॉफी है, किसके हैं ये, हॉकी के हैं। क्रिकेट का विजय हजारे, विजय हजारे, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल की है, क्रिकेट की है। फुटबॉल के बताए थे अभी, एक तो हो गया आगा का गोल्ड कप, एक है इसकी संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, फीफा वर्ल्ड कप, ये किसके हैं, फुटबॉल के हैं। तो अपना आंसर है वो क्या है, आगा का कप किसके हैं, हॉकी से। इसका रंगास्वामी, बेटन, ध्यानचंद ट्रॉफी किसके हैं, ये भी हॉकी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ है, ये है अपने राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है सरिस्का पक्षी विहार। हरियाणा में कौन सा है, सुल्तानपुर पक्षी विहार। कमेंट करेंगे सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है। गुजरात में है भाई नल सरोवर, नल सरोवर है। एक है खिजरिया पक्षी विहार है, ये कहाँ है, गुजरात में है। मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा, कान्हा पक्षी विहार, पन्ना पक्षी विहार, ये कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, तो अपने जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, राजस्थान। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ है, राजस्थान में है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, भारत की जो इनकम है, ठीक है, इनकम ऑफ इंडिया का जो मेन सोर्स वो कौन सा है, राष्ट्रीय आय का। तो जैसे अपने तीन क्षेत्र है कृषि, इसके तीन होते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग, ये है फर्स्ट। ठीक है, उद्योग में आएंगे भी सेकेंडरी क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र है ये है थर्ड क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो जो मुख्य आय है का स्रोत है वो कौन सा है, सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र या फिर तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तृतीय। ठीक है, तीन क्षेत्र हैं। तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र, जो कृषि है इसमें जो है अपना जो फर्स्ट क्षेत्र है इसमें क्या आते हैं, अभी कृषि आते हैं, या फिर जो कच्चा माल है इसमें क्या आ गया, कृषि, कच्चा माल। ठीक है, कृषि, कच्चा माल, ये किस कौन से क्षेत्र में आते हैं, ये फर्स्ट प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और जो उद्योग है, उद्योग हो गए जैसे बिजली, बिजली, गैस। ठीक है, जो कच्चे माल को तैयार माल में कौन बदलता है, तो वे उद्योग बदलते हैं। वे किस में आते हैं, अभी अपने सेकेंडरी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, कच्चे माल को, कच्चे माल को तैयार माल में बदलना, ये मतलब क्या है भाई, उद्योग। ठीक है, तो उद्योग किसमें आते हैं, अपने सेकेंडरी क्षेत्र में। और जो तृतीय क्षेत्र है इसमें क्या होंगे अभी अपने सेवा क्षेत्र, जैसे स्कूल, मतलब शिक्षा, स्कूल, बैंक, अपने जो हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल, पुलिस, ये किसमें आते हैं, अभी सेवा क्षेत्र। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका मुख्य स्रोत कौन सा है, सेवा क्षेत्र, या आपका क्वेश्चन में ऐसे पूछे फर्स्ट क्षेत्र, सेकंड, तृतीय, तो कौन सा आएगा, अपना तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तो और जो भारत की आय है उसका मुख्य स्रोत क्या होगा, वो होगा कर। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आय अपने कहाँ से मिलती है, वो टैक्स से मिलती है। आप कमेंट करेंगे कि जीएसटी भारत में कब से लागू हुआ था। ठीक है, ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करें, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।